हम लोग विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पर अधिकांश सिर्फ मास्टर का ही नहीं सिस्टम का भी कमियां निकल के सामने आता है। लेकिन अधिकांश शिक्षक लोग बहुत सारी लापरवाही करते हैं जिसकी वजह से विद्यालय में बच्चों को सही से शिक्षा नहीं मिल पाती। मुख्य सचिव के पाठक सर आए हैं तो उनकी नज़र इस ओर गई है और हम लोग भी उनसे आदेशित हैं और लगातार हम लोगों का भी निरीक्षण कार्य चल रहा है और बहुत सारी कमियां दूर हुई है। आप लोग भी जाते होंगे, जो पहले जो छात्रों की उपस्थिति होती थी अब उसमें भी वृद्धि, अभिभावक को भी अब विश्वास होने लगा है, नहीं शिक्षक जो है हमारे समय पर आ रहे हैं तो हमको भी समय पर बच्चे को भेजना चाहिए ताकि उनका अधिक से लाभ ले सकें। देखिए सर, बिल्कुल सही बात है। अगर शिक्षा व्यवस्था सुधरेंगे तो जरूर है कि हमारे बिहार भी बदलेंगे, क्योंकि शिक्षा वो सरनी का दूध है जो पिया है वो दहाड़ा है। तो बच्चे को अगर पूछा जाता है, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम तक पूछ दिया जाता है तो उसको पता नहीं होता है। नहीं तो ऐसे शिक्षक को हम यही कहेंगे कि इस तरह की बातें नहीं, सामान्य ज्ञान की बात बच्चे को निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए। वो पुस्तक वितरण में भी हेडमास्टर के द्वारा बताया जा रहा है कि उसमें भी रकम लिया जाता है, नहीं पैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा अगर है कहीं पर तो हमारे संज्ञान में अगर आएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। पैसा एकदम नहीं, निःशुल्क, उसमें लिखा हुआ है निःशुल्क पुस्तक। आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रह भी करेंगे अपने अभिभावक से। हमारे निरीक्षण के दरमियान देखा जाता है कि बहुत सारे विद्यालय में अभिभावक उस पैसे का पता नहीं उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं। कुछ पुस्तकें भी दी गई है, वो भी चला गया है। बच्चे के लिए डायरी जो बहुत ही यूनिक चीज़ है, नई बात चीज़ है, और डायरी भी दिया गया है। डायरी भी दिया गया है, वो बच्चे के बीच गया है। हाँ, हेलो नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज़ प्लस, सपोर्ट बिहार। अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के लौकी प्रखंड में है और आपको बता दें कि हम लोग आए दिन ग्राउंड जीरो पर जाकर के स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन हमारे साथ अभी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, लेकिन हम सर से जानने की प्रयास करते हैं, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के सर से जानने की प्रयास करते हैं कि सर क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। हाँ, धन्यवाद आपको। सर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, शिक्षा समाज का रीढ़ है। शिक्षा से ही एक स्वस्थ और सभ्य समाज की परिकल्पना की जा सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, और उसमें भी बेसिक शिक्षा जो बच्चों की शिक्षा है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जब बच्चे शिक्षित होंगे और यही बच्चे कल जाके हमारे देश के नागरिक होंगे तो शिक्षित बच्चे से ही हमारा शिक्षित समाज का निर्माण होगा और अंततः जो भारत के संविधान की परिकल्पना है उस परिकल्पना की पूर्ति हो पाएगी। देखिए, बहुत बड़ी बात भी हो से आप कहें। सर, हम एक क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे कि अधिकांश जब हम लोग विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पर अधिकांश सिर्फ मास्टर का ही नहीं सिस्टम का भी कमियां निकल के सामने आता है। लेकिन अधिकांश शिक्षक लोग बहुत सारी लापरवाही करते हैं जिसकी वजह से विद्यालय में बच्चों को सही से शिक्षा नहीं मिल पाते हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उस ओर हम जब से अपर मुख्य सचिव के पाठक सर आए हैं तो उनकी नज़र इस ओर गई है और हम लोग भी उनसे आदेशित हैं और लगातार हम लोगों का भी निरीक्षण कार्य चल रहा है और बहुत सारी कमियां दूर हुई हैं। मानता हूं बहुत सारी कमियां थीं लेकिन दूर हुई है और अभी अगर बहुत कुछ कमियां हैं तो वो निश्चित रूप से वो व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है, आएगा। बस हम यही कहेंगे। जैसे सर, बच्चों के लिए अभी सरकार के द्वारा क्या क्या दिया गया है? अच्छा, जैसे बच्चों के लिए तो सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक दी गई है क्लास 1 to 5 और अपने लौकी प्रखंड के सभी विद्यालय को जो भी जिला से, स्टेट से पाठ्य पुस्तक प्राप्त हुआ, छात्र अनुपात में उसको अनुपातिक विधि से बांट दिया गया है, शिक्षकों को दे दिया गया है, प्रधानाध्यापक को, और वो विद्यालय चला गया है और विद्यालय में बच्चों के बीच वो चला गया है। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक के अलावा आपको पुस्तक की कुछ पुस्तकें भी दी गई है, वो भी चला गया है। बच्चे के लिए डायरी जो बहुत ही यूनिक चीज़ है, नई बात चीज़ है, और डायरी भी दिया गया है। डायरी भी दिया गया है, वो बच्चे के बीच गया है। इसके अलावा बच्चों के जो माइनर हैं उनके अभिभावक के खाते पर या जो मेजर हैं उनके अपने खाते पर छात्रवृत्ति की राशि जाती है। वो डायरेक्ट पैसे कैश के रूप में नहीं जाती है, उनके खाते पर डीबीटी के माध्यम से जाती है। तो जिनका डीबीटी हुआ है उनके खाते पर जा रहा है, वो पैसा सीधे सरकार की तरफ से जाता है। उसको उन्हीं को पता है, छात्र के गार्जियंस को या छात्र को पता होता है। वो पैसा आपको छात्रवृत्ति के लिए भी जाता है और वो पैसा पोशाक की राशि के लिए भी जाता है।
तो हम आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रह भी करेंगे अपने अभिभावक से। हमारे निरीक्षण के दरमियान देखा जाता है कि बहुत सारे विद्यालय में अभिभावक उस पैसे का पता नहीं उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं, हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो बच्चे पोशाक में नहीं आते हैं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। जब सरकार की योजना है उसका उपयोग अपने बच्चे को करना चाहिए। कोई भी आप शर्ट पैंट तो उसको खरीद के देते हैं, अगर आप पोशाक ही उनको खरीद के दे देंगे तो कितना अच्छा विद्यालय लगता है। किसी किसी विद्यालय में जाते हैं सारे बच्चे एक ड्रेस में रहते हैं, तो एक अलग मनमोहक छवि वहाँ पर बन जाती है और एक शिक्षा का माहौल उस जगह उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो पुस्तक की बात कर रहे हैं, डायरी का बात कर रहे हैं, वो लमसम हमको लग रहा है कि बच्चों तक नहीं पहुंचा है। और जो पुस्तक की बात कर रहे हैं वो पुस्तक वितरण में भी हेड मास्टर के द्वारा बताया जा रहा है कि उसमें भी रकम लिया जाता है, यानी कि पैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा अगर है कहीं पर तो हमारे संज्ञान में अगर आएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। पैसा एकदम नहीं, निःशुल्क। उसमें लिखा हुआ है निःशुल्क पुस्तक, बिहार सरकार द्वारा दी गई निःशुल्क पुस्तक को कैसे पैसा लेंगे? नहीं लेंगे। हाँ, इस साल से ये व्यवस्था है। इससे पहले क्या व्यवस्था था जो आप बोल रहे हैं, तो इससे पहले ये था कि बच्चे के खाते में या अभिभावक के खाते में ही पुस्तक की भी राशि दे दी जाती थी और सरकार द्वारा कुछ प्रकाशन को जगह जगह प्रत्येक जिला में भेजा जाता था कि आप अपने जो प्रिस्क्राइब्ड हमारा पाठ्य पुस्तक है उसको उस बच्चे तक विद्यालय में जाइए। विद्यालय में उस अभिभावक से जो पाठ्य पुस्तक का निर्धारित शुल्क है वो शुल्क लेके, चूँकि उनको पहले ही पैसा दे दिया गया है खाते में इसी काम के लिए, पुस्तक लेने के लिए, तो इनको गार्जियंस को, चूँकि ये स्थानीय में किसी भी पाठ्य पुस्तक की किताब ये दुकान में नहीं मिलने वाला है, ये सरकार अपना व्यवस्था से उनको विद्यालय दिया जाते थे प्रकाशन वाले लोग, और वो उस राशि का भले ही वो मांग करते हैं कि जो राशि आपको पहले ही दे दी गई है उस राशि से इस पुस्तक का खरीद करना है। इस बार से कहीं भी कोई पाठ्य पुस्तक में पैसे की ना, चूँकि उनको भेजा नहीं गया इस बार सीधे बीआरसी में पाठ्य पुस्तक भेजा गया और यहाँ से निःशुल्क वितरण उनको करना है। अच्छा सर, एक बात बताइए, अभी अपने लौकी प्रखंड में आप जो विद्यालय है उसमें बहुत सारे टीचर पर कामियाँ उसमें देखने को मिल रहा है। अधिकांश हम लोग जब जाते हैं तो उस पर कहाँ तक आप कार्रवाई करते हैं? देखिए, कमी तो कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं है। हाँ, जहाँ तक है कि हमारे शिक्षक हैं सभी एक निश्चित प्रक्रिया के तहत आए हुए हैं, तो हम एक ही चीज़ सभी शिक्षक से आग्रह करते रहते हैं कि भाई विद्यालय समय पर आइए, और विद्यालय में जब आप समय पर आएंगे तो निश्चित रूप से आप बच्चे के बीच जाएंगे। समय पर जब विद्यालय नहीं आएंगे तो कहाँ से आप बच्चे के बीच जाएंगे? तो आपका तो मानसिक संतुलन बिगड़ा रहेगा कि हमको लेट हो गया है, हमको ये हो गया। तो उसमें सुधार हुआ है, शिक्षक समय पर आ रहे हैं और बच्चे के बीच जा रहे हैं। और आपको जान खुशी होगी, आप लोग भी जाते होंगे, जो पहले जो छात्रों की उपस्थिति होती थी अब उसमें भी वृद्धि हुई। अभिभावक को भी अब विश्वास होने लगा है, नहीं शिक्षक जो है हमारे समय पर आ रहे हैं तो हमको भी समय पर बच्चे को भेजना चाहिए ताकि उनका अधिक से लाभ ले सकें। देखिए सर, बिल्कुल सही बात है। अगर शिक्षा व्यवस्था सुधरेंगे तो ज़रूर है कि हमारे बिहार भी बदलेंगे, क्योंकि शिक्षा वो सरनी का दूध है, जो पिया है वो दहाड़ा है। तो सर, उन शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे जो लापरवाही बरतते हैं? अगर हम लोग विद्यालय हैं तो बच्चे को अगर पूछा जाता है, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम तक पूछ दिया जाता है तो उसको पता नहीं होता है। नहीं, तो ऐसे शिक्षक को हम यही कहेंगे कि इस तरह की बातें नहीं, सामान्य ज्ञान की बात बच्चे को निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का नाम, प्रधानमंत्री का नाम, राष्ट्रपति का नाम, ये उनको जानकारी तो निश्चित रूप से होनी। अगर कहीं पर ये अगर कमी है तो ये हम शिक्षकों की बहुत बड़ी कमी, हमारी भी कमी है ये, और हम इस ओर ज़रूर ध्यान देंगे कि भाई इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बच्चों को ये सब ज्ञान तो सामान्य ज्ञान है, बेसिक ज्ञान है, ये सब ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो चलिए, समय आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर जो भी विद्यालय है आपके अंदर में, तो कम से कम उसे तंदुरुस्त रखने का प्रयास करेंगे। सर, एक बात और बता दें, जब हम लोग विद्यालय जाते हैं तो बहुत सारे जगह विद्यालय पे कहा जाता है कि हेड मास्टर के द्वारा कि आपके पास अथॉराइज्ड लेटर है, आप बीओ से परमिशन लिए हैं क्या? सर, आप ऐसा कोई परमिशन निकाले हैं कि कोई मीडिया आए तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाए? नहीं, हमारे तरफ से चूँकि सरकार की तरफ से हमको ऐसा कोई निर्देश नहीं है, इसलिए हम कोई आदेश ऐसा नहीं निकाले हैं। हम लोग भी विद्यालय जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम विद्यालय का हकीकत सच्चाई दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ टीचर का कामयाब निकालते हैं, हम सिस्टम और सरकार से भी सवाल करते हैं। आंख में
आंख डाल के सवाल करते हैं कि हाँ इतना गिर चुकी है कि लोग बिहार का शिक्षा व्यवस्था का नाम सुनते ही गिरना पैदा हो जाता है, सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी सरकारी शिक्षक हो तो उनका भी बेटा बेटी सरकारी स्कूल में ही पढ़े। अब जानते हैं सर, सरकारी स्कूल का टीचर का बेटा बेटी कहाँ पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं कि वो लोग भी जानते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, और यही कारण है। तो मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहूँगी कि सरकार से मैं यही विनती करना चाहूँगा कि कम से कम शिक्षा मंत्री से मैं विनती करना चाहूँगा, इतना चीज़ कर रहे हैं हमें गर्व है, लेकिन आप एक चीज़ और कर दीजिए। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अगर जो भी शिक्षक हो उनका भी बेटा बेटी सरकारी विद्यालय में पढ़े तो हम आपको चैलेंज देते हैं कि शिक्षा व्यवस्था बिहार का सुधर जाएगा और हमारा बिहार सुंदर बिहार बनेगा। सर क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, बहुत अच्छा सोच है और इस पर मैं व्यक्तिगत राय दे सकता हूँ, लेकिन सरकारी तौर पर हम कोई राय नहीं दे सकता। तो चलिए, हमारे साथ विष्णुदेव सिंह थे जो कि बीओ हैं और लौकी प्रखंड में हैं, और आपको बता दें कि सर से हम सारी जानकारी लिए। बाद बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। बाद बाकी आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि सरकार के कानों तक पहुँचे। बाद बाकी हमारा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।